हेलो गाइस, दिस इज सत्यम मौर्य। आज यार हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है यार ये आया है आपका कहाँ पे, सीबीएसई ईयर 2014 में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्टिकुलर जिस चैप्टर से आया है उस पर्टिकुलर चैप्टर का नेम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग के पास दो पार्ट है, एक क्या है पार्ट ए और एक क्या है मेरे पास क्या है पार्ट बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो जो हम लोग का पार्ट ए है वो ये बोल रहा है टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस। मेरे पास लेंथ भी सेम है दोनों वायर और रेजिस्टेंस भी क्या है सेम है। अब देखो क्या बोला, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी विच वायर इज मोर थिकर एंड वाइड। ठीक है, मुझे बताना है कि कौन सा वायर ज़्यादा थिकर है या फिर कौन सा वायर कम थिकर है। देखो एक्चुअली देखो क्वेश्चन में देखो मेरे पास बोल दे रहा है कि मेरे पास क्या है वायर ए है और मेरे पास क्या है वायर बी है। अब इन दोनों जो वायर ए है और वायर बी में है मेरे पास क्या जो लेंथ है और मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है सेम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि जो मेरे पास वायर ए है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है ग्रेटर है किससे, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे गिवन है। अब देखो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, देखो फॉर्मूला क्या जानते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन में ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी के टर्म्स में निकालेंगे क्या आ जाएगा, दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन में एल। अब यार यहाँ से एक चीज़ में इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो बोल रहा है कि मुझे वायर की क्या करनी, थिकनेस पता करनी है। तो देखो किसी भी चीज़ की अगर किसी भी वायर की मुझे क्या करना है, थिकनेस पता करना है, तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मुझे ये पता चल गया कि किस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा वायर ज़्यादा थिकर है। तो देखो यार इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से मुझे एक रिलेशन मिल रहा है, वो देखो ये मिल रहा है कि मेरे पास जिस वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उस वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो जिस वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है उस वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा है, जिस वायर की रेजिस्टिविटी कम उस वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यार देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यार हम लोग यहाँ से ये कैलकुलेट किए कि जो मेरे पास वायर ए का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास वायर ए है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मेरे पास मोर होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ वायर बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वायर ए का क्या है वो ज़्यादा है। तो अगर रेजिस्टिविटी वायर ए का ज़्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, वायर ए का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा रेजिस्टिविटी है ए का ज़्यादा है तो जो मेरा वायर ए होगा वो क्या होगा, मोर थिकर होगा। तो देखो एक क्वेश्चन बोला है ना विच वायर इज मोर थिकर, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास क्या है वायर ए है वो क्या है मेरे पास मोर थिकर है। अब इसका रीज़न देना तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो जो मेरे पास रेजिस्टिविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इस वजह से क्या है जो हम लोग का वायर ए है वो क्या होगा, मोर थिकर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट। बस एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे देखो क्या है गिवन है। अब मुझे इस पर्टिकुलर सर्किट के अकॉर्डिंग क्या है, तीन क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले बोला क्या बोला, करंट इन ईच रजिस्टर, जितने भी रेजिस्टेंस है हर एक के क्रॉस मुझे क्या करना है, करंट को पता करना है। ठीक है, टोटल करंट ड्रान फ्रॉम द बैटरी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया, मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ। ये क्या कर रहा है, 30 ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो बैटरी है वो कितने वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, 6 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हम लोग का क्वेश्चन। अब देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोला, फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर। मुझे हर एक रजिस्टर के क्रॉस क्या करना है, करंट को पता करना है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है मेरे पास R3 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा तो आप ऐसा कंसीडर करो कि जो मेरा पास ये वोल्टेज है, ठीक है, जो बैटरी है वहाँ से क्या हुआ, आई करंट निकला। अभी ये आई ऊपर जाएगा तो यार ये जो आई करंट है यार ये यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरे पास I1 हो जाएगा, ये क्या होगा मेरे पास I2 हो जाएगा इस पर्टिकुलर R2 के क्रॉस,
और इस करंट का क्या नेम मैं कर देता हूँ I3 कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट पता करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहला नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट पे हम लोग क्या करते हैं, I1 कैलकुलेट करते हैं, इस रेजिस्टेंस R1 के लिए। तो देखो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं, I = V/R, ये सबसे जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब मैं क्लियरली देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज I1 = V/R1, ठीक है। तो देखो यहाँ वोल्टेज कितना है मेरे पास 6 दिया है, और रेजिस्टेंस R1 कितना है मेरे पास 30 ओम है, दैट इज कितना आ जाएगा मेरे पास 1/5, दैट इज 0.2 आ जाएगा, ठीक है, 0.2 एम्पियर। अब देखो सेकेंड केस में मैं क्या कंसीडर करता हूँ, I2 कंसीडर करता हूँ, दैट इज I2 = V/में क्या हो जाएगा मेरे पास R2 हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज कितना दिया 6, R2 कितना दिया है मेरे पास 10, दैट इज 3/5, दैट इज कितना आ जाएगा मेरे पास 0.6 एम्पियर आ जाएगा। मूव करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, दैट इज कैलकुलेट करते हैं I3 के लिए। तो I3 = कितना आ जाएगा V, ठीक है, वोल्टेज तो सबके लिए सेम ही है, दैट इज 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस का मेरे पास R3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, वोल्टेज तो कितना है मेरे पास 6 है, और R3 मेरे पास कितना है पर्टिकुलर 5 है, तो कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ये हम लोग का क्या है, पहले पार्ट का ये क्या है, तीनों है, हम लोग क्या किए हैं, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी करंट है I1 I2 I3 उनका वैल्यू कैलकुलेट किए, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर आगे ये भी बोल रहा है, ठीक है, जिससे हम लोग इसमें अगर आगे पढ़ोगे तो देखो क्या बोला है, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मुझे क्या करना है, टोटल करंट को निकालना है, सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है। देखो यार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या कहना है, टोटल करंट निकालना सर्किट के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि I जो है इसको मैं कंसीडर करता हूँ, ये क्या है मेरे पास I नेट है, ठीक है। तो I नेट = कितना हो जाएगा, दैट इज I1 + I2 + I3 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दो, 0.2 0.6 और किसको 1.2 आ जाएगा, 0 कैरी आ गया हमारे पास 1, तो और यहाँ पे ऑलरेडी 1 कितना आ गया 2 एम्पियर मेरे पास क्या है नेट करंट आ गया, ठीक है। तो देखो करंट इन ईच रजिस्टर हम लोग निकाल ही लिए। अब देखो टोटल करंट डन फ्रॉम द बैटरी कितना आ रहा है मेरे पास, आंसर आया कितना 2 एम्पियर आया है। अब मूव करते हैं तो किसमें, थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट क्या बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेरे पास जो 2 रेजिस्टेंस दिए हैं, ठीक है, 2 नहीं 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, ये तीनों किस में हैं, तीनों के तीनों पैरेलल में हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो 2 केस बनता है, एक तो तब बता जब मेरे पास रेजिस्टेंस किस में हो, वो कनेक्ट हो किस में, पैरेलल में। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है क्या था, इट इज़ 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये किसके इक्वल होगा, 1/R इक्विवेलेंट, डेट इज बोल सकते हो किसके, R पैरेलल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, R सीरीज़ के लिए बात करते हैं। तो R सीरीज़ के केस में यार हम लोग के पास क्या होता है, डेट इज़ R1 + R2 + R3 होता है, ठीक है। दोनों को या जो भी रेजिस्टेंस उनको लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो हम लोग ध्यान से देखें तो तीनों यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, डेट इज कितना, डेट इज 1/R इक्विवेलेंट = 1/30, ठीक है, ये 30 है, ये 10 है, डेट इज +1/10 + 1/6। इसका एलसीएम में कितना, दैट इज 30 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 + 3 + 5, तो कितना जाएगा, दैट इज 9/13। तो R इक्विवेलेंट = कितना आ गया, दैट इज 30/9, ठीक है। ये हम लोग का क्या था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी तो था लेकिन कुछ नहीं था यार, आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान देना, डेट इज I = V/R, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव अ नाइस।